लेने के देने पड़े। एक गरीब आदमी ने नींद में सपना देखा कि उसने अपने दोस्त हरिराम से 100 रुपये उधार लिए हैं। सुबह जब वह बिस्तर से उठा तो उसने स्वप्न के बारे में अपने दोस्त को बताया। इस तरह यह बात चारों तरफ फैल गई कि घनश्याम ने हरिराम से 100 रुपये उधार लिए हैं। हरिराम को जब यह बात मालूम हुई तो वह घनश्याम के पास पहुंचकर बोला, मैंने तुम्हें जो 100 रुपये उधार दिए थे मुझे वापस कर दो। घनश्याम आश्चर्य से बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? वह तो स्वप्न की बात थी। हरिराम बोला, देखो, इनकार न करो, गवाही सैकड़ों लोग दे सकते हैं। तुमने स्वयं सब से यह बात कही है, रुपये देना तुमने खुद स्वीकार किया है। दोस्त, वह तो सपने की बात थी, सपने की बात सच थोड़ी ही होती है, घनश्याम ने कहा। हरिराम भौं चढ़ाकर बोला, मैं तो कुछ नहीं जानता। जब तुमने रुपए लेना स्वीकार कर लिया है तो तुम्हें रुपए देनी ही पड़ेगी। अगर तुम रुपए नहीं दोगे तो मैं यह मामला बादशाह अकबर के दरबार में ले जाऊंगा। घनश्याम इतना गरीब था कि उसके पास तो कभी 100 रुपये होते ही न थे। वह 100 रुपये देता भी तो कैसे देता? वह बहुत ही परेशान हो गया और डर गया। आखिर ये मामला बादशाह अकबर के दरबार में पहुंच गया। बादशाह ने यह मामला बीरबल को सौंपते हुए कहा, बीरबल, अपनी चतुराई से सही न्याय करो। दोनों पक्षों की पूरी बात सुनी, गवाही की बातें सुनी, फिर 100 रुपये गिन कर एक थैली में रखे और हरिराम के सामने उस थैली को सरकाते हुए एक आईने के सामने इस तरह से रखी कि आईने में साफ दिखने लगा। आईने की ओर इशारा करते हुए बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा, हरिराम, तुम आईने में अपने रुपए ले सकते हो। हरिराम आश्चर्य से बोला, हुजूर, आईने में दिखाई देने वाले को मैं कैसे ले सकता हूँ? बिल्कुल सही कहा। बीरबल बादशाह की ओर देखते हुए बोले, सपना भी तो एक प्रतिबिंब की तरह ही होता है। फिर सपने में उधार लिए गया पैसा कैसे वापस किया जा सकता है? हरिराम, तुमने झूठा आरोप लगाकर दरबार का समय बर्बाद किया है, अतः तुम पर 20 रुपये का जुर्माना किया जाता है ताकि भविष्य में कभी ऐसी गलती ना करो। बीरबल के इस न्याय से बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। लालची हरिराम को लेने के देने पड़ गए। 2 सिर वाला जुलाहा। एक दिन जब एक जुलाहा कपड़ा बुन रहा था तभी उसका लकड़ी का एक बना घर टूट गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और किसी लकड़ी की तलाश में निकल पड़ा ताकि उसकी सहायता से वह अपना करघा ठीक कर सके। उसे एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया तो वह सोचने लगा, अगर मैं इस पेड़ को काट लूँ तो मुझे बहुत सारी लकड़ियाँ मिल जाएगी और उससे मैं बुनाई के सारे औजार बना लूँगा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटना शुरू कर किया। तभी उस पेड़ पर रहने वाला प्रेत बोला, यह पेड़ मेरा है, घर है, मैं तुम्हें इसे छोड़ देने की विनती करता हूँ। जुलाहे ने जवाब दिया, मेरे पास इस पेड़ को काटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। प्रेत ने अनुरोध किया, मैं जादुई प्रेत हूँ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ, बस इस पेड़ को मत काटो। तुम जो भी वरदान मांगो वह मैं तुम्हें दूंगा। जुलाहा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। पेड़ पर वाला प्रेत उसकी हर तरह की इच्छा पूरी करने का वचन दे रहा था। हालांकि उसने अत्यधिक होशियारी दिखाते हुए प्रेत से कहा, मुझे इस बारे में अपनी पत्नी से बात करनी पड़ेगी, तुम प्रतीक्षा करो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह जल्दी से अपनी पत्नी के पास राय लेने के लिए भागा। रास्ते में उसे एक मित्र मिला। मित्र से भी उसने सलाह ली। मित्र ने कहा, इस अवसर को मत गंवाओ, तुम उससे राज्य मांग लो, तुम राजा बनकर रहना और राजसी सुख सुविधाओं का आनंद उठाना। जुलाहे को यह सुझाव पसंद तो आया, लेकिन उसने प्रेत से यह वरदान मांगने से पहले एक बार पत्नी से सलाह लेने का निश्चय किया। वह बोला, मुझे अपनी पत्नी से भी सलाह लेनी चाहिए। वह जल्दी से अपनी पत्नी के पास गया और उससे पूरी बात बताई। जुलाहे की पत्नी ने शीघ्रता से जवाब दिया, तुम्हारे मित्र ने बिल्कुल मूर्खतापूर्वक सलाह दी है, उसकी सलाह पर ध्यान मत दो। वह आगे बोली, तुम तो वरदान में एक और सिर और एक जोड़ी हाथ और मांग लो, तब तुम एक साथ 2 कपड़े बुन सकोगे। अपने हाथों के कौशल की बदौलत तुम्हारा बहुत नाम हो जाएगा और तुम धनी हो जाओगे। मूर्ख जुलाहा प्रसन्न हो गया और बोला, मैं ऐसा ही करूँगा। तुम मेरी पत्नी हो और मुझे विश्वास है कि सबसे अच्छी सलाह तुम ही दे सकती हो। जुलाहा लौटकर प्रेत के पास गया और उससे बोला, मुझे एक जोड़ी हाथ और दे दो, साथ ही एक सिर और दे दो। जैसे ही उसके मुंह से यह बात निकली वैसे ही उसके एक और सिर उग आया।
साथ ही 2 अतिरिक्त हाथ भी निकल आए। जुलाहा प्रसन्न होकर अपने घर की ओर लौट चल दिया। रास्ते में उसे गांव वाले मिले। गांव वालों ने 2 सिर और 4 हाथ वाला मनुष्य देखा तो वह डर गए। वे समझे कि यह कोई राक्षस आ गया है। सारे लोगों ने मिलकर उसे घेर लिया और उसे पीट कर मार डाला। मूर्खतापूर्ण सलाह मानने के कारण बेचारे जुलाहे को अपनी जान गंवानी पड़ गई। राजा का डर। अंजलि एक धनी व्यक्ति के घर में नौकरानी का कार्य करती थी, लेकिन उसे खाना चुराने की बड़ी बुरी आदत थी। एक दिन उसका मालिक परिवार सहित कहीं बाहर गया हुआ था। अंजलि घर पर अकेली थी। उसने रसोई में जाकर फ्रिज खोला। पहले उसने फ्रिज से निकाल कर जूस पिया और फिर मिठाइयाँ खाई। उसने फल की टोकरी में 2 केले देखे तो उन्हें भी खा लिया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। अंजलि घंटी सुनकर डर गई कि उसके मालिक लौट आए हैं। वह समझ नहीं पा रही थी कि केले के छिलकों का क्या करे। उसने सोचा, यदि मैं इन्हें छुपाने गई तो दरवाज़ा खोलने में देर हो जाएगी। यदि ऐसे ही दरवाज़ा खोलूँगी तो पकड़ी जाऊँगी। इसलिए अंजलि ने केले के छिलके खा लिए और फिर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर पोस्टमैन था। वह एक पार्सल देने आया था। जब वह चला गया तो अंजलि ने सोचा, एक के चोर को हमेशा पकड़े जाने का डर होता है। आज मुझे इस डर के कारण केले के छिलके भी खाने पड़े। आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगी। घमंडी सन्यासी। किसी जंगल में एक सन्यासी रहता था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसने कई वर्षों तक तपस्या की। फलस्वरूप भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे कुछ शक्तियाँ प्रदान की। शक्तियाँ पाने के बाद सन्यासी को अपने ऊपर घमंड हो गया। एक दिन वह किसी कार्य से पास के गांव में जा रहा था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। नदी किनारे पहुंचकर उसने चारों ओर देखा तो वहां उसे एक नाव और नाविक दिखाई दिया। वह नदी पार करने के लिए नाव किराए पर ले ही रहा था कि तभी उसे नदी के दूसरे किनारे पर तपस्या करते हुए एक साधु दिखाई दिया। वह सन्यासी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग पानी के ऊपर चलने में किया। वह नदी पार कर साधु के पास गया और बोला, देखो मैं बहुत अधिक शक्तिशाली हूँ। मैं पानी के ऊपर चल सकता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? साधु बोला, हाँ कर सकता हूँ, लेकिन तुमने इस कार्य के लिए अपनी शक्ति यूं ही व्यर्थ की। नदी तो तुम नाव में बैठकर भी पार कर सकते थे। सिर्फ प्रदर्शन के लिए शक्ति खर्च करने की क्या आवश्यकता थी? साधु की बात सुनकर सन्यासी ने लज्जा से सिर झुका लिया। व्यर्थ बैठने से मेहनत भली। एक निर्धन व्यक्ति के पास एक बंदर था, जिसके खेल दिखाकर वह अपनी आजीविका चलाता था। बंदर विभिन्न प्रकार की कलाएं दिखाता और लोग खुश होकर पैसे फेंकते। उसका मालिक उन पैसों से अपनी जीविका चलाता। एक दिन उसका मालिक उसे चिड़ियाघर लेकर गया। वहाँ उसके बंदर ने पिंजरे में कैद बंदर को देखा। बच्चे उससे खाने के लिए केले दे रहे थे। पिंजरे के बंदर को देखकर वह बंदर सोचने लगा, ये कितना खुशकिस्मत है, बिना किसी मेहनत के इसे आसानी से भोजन प्राप्त हो जाता है, जबकि मुझे दिन भर मेहनत करनी पड़ती है। यह सोचकर वह बंदर उसी रात चिड़ियाघर के पिंजरे में रहने के लिए चला गया। उसने वहाँ पर आराम और मुफ्त के खाने का खूब आनंद लिया, लेकिन जल्द ही वह इस सब से ऊब गया। अब वह अपनी आज़ादी वापस चाहता था, इसलिए वह वहाँ से भागकर अपने मालिक के पास वापस चला आया। बंदर को एहसास हो गया था कि यद्यपि जीविका चलाने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उससे भी कठिन निष्क्रिय बैठना है। दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी या और भी अच्छी आपको इंटरेस्टिंग कहानी बनाकर मैं वीडियो अपलोड करूं, आप ज़रूर बताइएगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक हमारा अमेजोन लिंक है, आप वहां से कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन जैसे मोबाइल फ़ोन, हेडफोन, ट्राईपोड जैसे कई प्रोडक्ट वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ इस लिंक पर क्लिक कर अमेजोन प्रोडक्ट को अपने घर मंगाए और आनंद ले। दोस्तों थैंक यू दोस्तों, ये कहानी पढ़ने के लिए, सुनने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।